नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 9 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। इस अपना अध्याय है 5वां। तो चलिए शुरू करते हैं। शानदार बुक है, सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, ठीक है ना। मुख्य 12 देश हैं जैव विविधता वाले, उनमें से एक है अपना देश। अच्छा, 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर, विश्व में 10 नंबर पे और एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। जब 47,000 तो क्या है, पौधे है ना विभिन्न जातियों के, और 15,000 फूलों के पौधे है ना, जो 6% है विश्व का, और 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। ठीक, बारह जैव विविधता वाला देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, ठीक है। अब वो पूछ सकता है, बताइए विश्व के फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है हमारे देश में? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल है तथा कवक। शैवाल को बोलते हैं एलगी, कवक को बोलते हैं फंजाई, भी पाए जाते हैं। फर्न, शैवाल तथा कवक। प्राकृतिक वनस्पति करते हैं कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अछत वनस्पति कहते हैं। यह आ सकता है भाई कि अछत वनस्पति किसे कहते हैं? जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अछत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अछत वनस्पति क्या है? फसलें, फल, बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आते हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन आएगा यहाँ से 101% कि बताइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किसकी बहुलता है, या फिर इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं, या फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन,
मैंग्रोव वन। कितने प्रकार के वन हैं? 5। ठीक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। 3 तो यही हो गया उष्ण उष्ण का, सदाबहार, पर्णपाती, कटीले। फिर पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब आ रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पार्ट को देख लेते हैं। ये पार्ट है भाई, है ना। ये बता रहा है कि फला 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 जगह है, ये स्थल परत है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक पक्का। वन्य प्राणी, प्रवासी पक्षी। चलते हैं आगे, है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः वन साल भर हरे भरे लगते हैं। ठीक, ये पार्ट है भाई अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। जब कितने हैं दोबारा देख लेते हैं। 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर। और फूलों के पौधे कितने हैं? 15,000 फूलों के पौधे हैं और जो विश्व का 6% है। और बिना फूलों के पौधे हैं इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक। फर्न शैवाल बोलते हैं, शैवाल को बोलते हैं एल्गी, कवक को बोलते हैं फंजाई। और 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती है। अब वो पूछ सकता है अछत वनस्पति क्या है ना। प्राकृतिक वनस्पति करते कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अछत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं। ठीक है, देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत से बाहर से आए उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। अब क्या है? अब ये है वनस्पति के कितने प्रकार हैं? 5 है। ठीक है, उष्ण 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 है ना, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमेशा हरे, पर्णपाती वन जो पत्ते गिरते हैं, कटीले वन तथा झाड़ियाँ ये राजस्थान में पाई मरुस्थल में पाई जाती है, पर्वतीय वन है, मैंग्रोव। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आ रहा है ना। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले, जैसे कि ये अपना भारत है तो ये पश्चिम घाट, ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं।
वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व कुछ वृक्ष आबनूस यानी कि एबोनी, महोगनी, आबनूस, आबनूस, एबोनी व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष। अच्छा, वो ये पूछेगा क्या, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष व्यापारिक महत्व का नहीं है। यहाँ पर है जब आबनूस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड रबड़ और सिकोना है, सिनकोना। ये सिनकोना वाला क्वेश्चन आ चुका है भाई। मेरे वो सिनकोना से किसकी दवाई बनती है। भारत प्राकृतिक वनस्पति। देख, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये एरिया पश्चिम तट में और पूर्वी तट में कम है। इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह है ना, इधर है, ठीक है ना, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, ऊपर तो नहीं है। सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन, इसका सबसे ज़्यादा एरिया है कटिबंधीय पर्णपाती वन का। पूरा देख एरिया यही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ये एरिया भाई, पर्वतीय वन। मैंग्रोव, मैंग्रोव ये है ना, मैंग्रोव सिर्फ पूर्वी तट में है, ठीक। मैंग्रोव वन जो नदी के डेल्टा है ना, वहाँ है ये मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ये कहाँ है, ये सिर्फ राजस्थान में है और इनमें है, ये पहाड़ी इलाका है शायद, है ना, इनमें है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। मानचित्र को देखकर पता लगाइए कुछ रेजिम वनों का विस्तार अधिक क्यों है। ये है भाई। जब क्या चल रहा था अपना, महोगनी, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस एबोनी, महोगनी, रोजवुड रबड़ और सिनकोना है। वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा है ना कि ये बताइए महोगनी और रोजवुड वृक्ष है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के कोई दो प्रकार बताइए, वैसे पूछेगा वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के दो पौधों का नाम बताइए। यहाँ पर ये किस पर महोगनी, रोजवुड और सिनकोना ये किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। ये प्यारा भारत है भाई अपना। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अधिकतम ऊंचाई
60 मीटर। निग्रत परत मतलब 40 मीटर। पीतान परत 20 मीटर। नवीन वृक्ष 5 मीटर। झाड़ी परत और 1.5 मीटर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जब भाई 1.5 मीटर है ना। झाड़ी परत 5 मीटर। नवीन वृक्ष 20 मीटर। बीतान परत 40 मीटर। निग्रत परत अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भारत में सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में ये लाइन आ चुकी है। बताइए सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये लाइन आ चुकी है भारत में। बताइए सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं भारत में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। छः से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 70 से 200। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है ना, आर्द्र या नम। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड है ना, और पश्चिम उड़ीसा 100 से 200 सेंटीमीटर। और वो वाले थे वो 200 से अधिक थे, है ना। मैं 1 मिनट रुक जा। 200 सेंटीमीटर से अधिक, हाँ ठीक, क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 100 से 200। अतः ऐसे वन क्षेत्र के पूर्वी विभागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन, सागवान तो नहीं है ये, सागौन सागवानी है ये। सागौन को सागवानी बोलते हैं, लेकिन अपन तो बोलते हैं सागौन। एनसीईआरटी में सागौन लिखा गया है, ये बात समझ में। झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति हैं। कौन कौन सी है देख, बांस, साल, शीशम, कोई दिक्कत नहीं। बांस, साल, शीशम। साल पता नहीं है साल क्या है। चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। कुसुम अर्जुन क्या है यहाँ पर? कुसुम अर्जुन किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? सहतूत वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन क्या बोल रहा है 70 से 100 सेंटीमीटर बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं।
इन वृक्षों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन में आ रहे हैं सागौन यानी सागवान, साल, पीपल, नीम, कोई दिक्कत नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन वृक्षों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति हैं। दोबारा ले लें। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों यानी कि उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, पाम, खजूर को पाम भी बोलते हैं, लेकिन अकासिया क्या है? अकासिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। कौन कौन सी? एक तो खजूर है, अकासिया है, यूफोर्बिया है तथा नागफनी। इन वनों मुख्य पादप प्रजातियाँ, इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियाँ प्राय छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, ये बबूल होती है, बबूली यानी बमूड़ी, ये बबूल होती है, अलग अलग तरह की होती है बमूड़ी। अब है पर्वतीय वन, नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पूछ लेगा वो। ये बताइए, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन है ना, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं।
अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। वृक्ष जैसे चीड़ यानी पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अब वो ये पूछेगा अपन से कि ये बताइए देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और चीड़ किस प्रकार के वन हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे अमेरिका के निकट, दोबारा देख ले भैया ना, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, पर्वतीय वन पढ़ रहे हैं। जब पर्वतीय वन में कौन कौन से वन पाए जा रहे हैं, एक तो पाया जा रहा है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ओक चेस्टनट 1500 से 3000, और जे के बाद में है देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये कितने हैं, 1000 से 2000 आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 इस पत्ती में ओक तथा चेस्टनट होते हैं ना। 1000 से 2000 फिर 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर के बीच शंकुधारी, वो तो सही ठीक है 3000 है ना। और कौन कौन से हैं, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अब है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के स्थान है ना। 3000 के ऊपर की बात पढ़ रहे हैं अपन। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है कितनी ऊंचाई पर, 3600। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। वही ये है ना, सिल्वर फर इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे अमेरिका के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अतः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। मॉस, लिचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चेत्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चेत्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, चेत्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। गिलहरी, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा।
अब है भाई मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाट आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घनी मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। नारियल, अच्छा, नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। वो बात तो सही है, नारियल को जानते हैं, ताड़ को भी जानते ही हैं, लेकिन क्योड़ा क्या है? क्योड़ा व एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? नहीं, एकदम नहीं। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? अब है वन्य प्राणी। अब अगला चैप्टर आ रहा है वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजाति मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की कुल 2546 प्रजातियाँ, जो विश्व की लगभग 12% है। यह कुल विश्व का 13% है। भाई क्या है कुल 13 विश्व का कुल? इनकी बात है वन्य प्राणी की। 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। 13% है भाई अपने। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है ना। 13%, 12%। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। पूछ सकता है क्या वो कि बताइए विश्व का कितना प्रतिशत पाए जाते हैं वन्य जीव? 13%। मछलियाँ कितनी प्रजातियाँ हैं? 2546, जो कितना प्रतिशत है विश्व का? 12। 13%, 2546, 12%, 5 से 8% है ना तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में से जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। स्तनधारी जानवरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हाथी। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में से जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रम से जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। जंगली गधे
तथा ऊंट रहते हैं। जंगली गधे कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में। जब कच्छ के रण में तो जंगली गधे हैं, थार मरुस्थल में ऊँट हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा एवं छोटा मृग, गेजल तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आप जानते हैं भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है। ये तो बताइए भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। औषधीय पादप। प्राचीन भारतीय समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए प्राचीन भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। 500 तो। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है। कितने? 52। और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है। 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची यानी रेड डाटा बुक में 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। हाँ भाई, सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। वो क्या पूछ सकता है? वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये पूछ लेगा, ये दे देगा, रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत। वह कौन सा पौधा है? सर्पगंधा। जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। जामुन। अर्जुन। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। अर्जुन। अर्जुन कौन सा पौधा होता है भाई? बबूल तो बम्बूड़ी बोलते हैं। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। आँख की फुंसी। अच्छा, इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। ठीक है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप। जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। जुकाम और खांसी। कचनार। फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस फोड़े की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक करती है। कचनार। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करें। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का कारण निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? कचनार। फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक। और बबूल इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए है ना। अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में। जामुन और सर्पगंधा। आगे चलते हैं भैया, और थोड़ी कुछ। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है? इस क्षेत्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं?
अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता या असमानता पाते हैं? शंकुधारी वृक्ष है, पर्वतीय वन। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है ना। याक, ये क्वेश्चन आ चुका है एक जगह कि ये बताइए याक पाए जाते हैं। ऑप्शन शानदार है और ऑप्शन से क्वेश्चन टफ बनता है। जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। 1 टन। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। वो बात तो तेरी सही है ना। देख, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल यानी कि नीली भेड़, भारल क्या है, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं? एशियाई शेर है ना, भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल तो मगरमच्छ तो घड़ियाल और शेर, ठीक है ना, ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और जगह भी पाए जाते होंगे शेर यार, लेकिन भारत में सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है, जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से। हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। जीवों का अत्यधिक उपयोग कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी है। विनष्ट अलग अर्थ देता होगा, इस वजह से इसका प्रयोग किया है, नहीं तो वो डायरेक्ट नष्ट भी लिख सकता था। वो विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा
तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। कितने हैं? रिजर्व है ना, रिजर्व फॉरेस्ट 18 जीव मंडल निश्चय 18। इनमें से 12 है सुंदरवन, इनमें 12 है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नाक रैक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल हिस्से में की गई है। दोबारा देख ले भाई, कितने आरक्षित क्षेत्र है? 18। इनमें से 12 सुंदरवन है ना, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाक रैक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमंडी। इनमें से 12 सुंदरवन है ना, 12, जब 12 में से एक आ रहा है कौन सा? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। वो कैसे क्वेश्चन देगा? वो ये देगा, बताइए निम्न में से विश्व के जीव मंडल हिस्से में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब एक है सुंदरवन, दूसरा है नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाक रैक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, वो ये पूछेगा देश में कितने आरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ पर जीव मंडल निश्चय है 18, जिनमें से 12 है, जिनमें 12 की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। 18 में से 12 की, जिनमें है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाक रैक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। आगे चलते हैं। वन प्राणी निश्चय, वन प्राणी अभयवन, पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क। वन प्राणी अभयवन है ना, पक्षी अभयवन, वन प्राणी अभयवन। अभयवन को अभयारण्य बोल सकते हैं अपन। वन्य प्राणी अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क। जब इसको देख ले, पहले वन्य प्राणी देख ले, पेरियार, फिर मुडुमलाई, पक्षी अभयारण्य, रंगाडीतू नेशनल पार्क बांदीपुर, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, गोविंडी नेशनल पार्क, कवाल पोचेरम अटू नगरम संजय गांधी नेशनल पार्क है भाई, ये संजय गांधी है ना। फिर तबोहा कान्हा नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, चंदका दमपारा, गिर है ना, रणथंभौर केवलादेव घाना, सरिस्का क्या है? वन्य प्राणी अभयारण्य।
और नेशनल पार्क है। फिर रणथंभौर और केवलादेव। जब सरिस्का क्या है, सरिस्का है वन्य प्राणी, और केवलादेव वनाभ्यान रणथंभौर। दांची ग्राम राजाजी कॉर्बेट, दांची ग्राम राजाजी कॉर्बेट। दूधवा शिवपुरी, दाचीगाम माने राजाजी कॉर्बेट दूधवा। फिर ये महानदी है गोरुमारा राजगीर सिमलीपाल चंदका दमपारा काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस असम। ठीक है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य रेड वाले तो, और ये पक्षी है, और ये ज़्यादा है। जो पक्षी एक तो इसमें है वेदांत थंगल, और ये रंगाडीतू। और भी है क्या? नहीं, पक्षी सिर्फ यही है ना, पक्षी सिर्फ यही है, रंगाडीतू और वेदांत थंगल। बाकी सब नेशनल पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। बांदीपुर, तदोबा, कान्हा, गिर, संजय गांधी, रणथंभौर, केवलादेव घना, राजाजी कॉर्बेट, दाचीग्राम, दूधवा, राजगीर, गोरुमारा, मानस, काजीरंगा, सिमलीपाल। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सेव अल्ट्रेल टास्क नोट टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, टाइगर्स फॉर सारिका, सीबीआई फॉर प्रभु रणथंभौर टाइगर डेथ, रैनकिल फॉर हॉर्न परियोजना कार्य। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचनाएं समाचार पत्र पत्रिका से एकत्र कीजिए। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं? सीबीआई टू प्रोब रणथंभौर टाइगर डेथ, ऑल नॉट लॉस्ट टाइगर अलाइव इन कुनो, टाइगर्स फॉर सिरिस्का, टिगर्स फॉर सिरिस्का। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। नेशनल पार्क कितने हैं? 103 है भाई, 103 नेशनल पार्क है। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य कितने हैं? 535। 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। एक 103 नेशनल पार्क हैं। एक 103 नेशनल पार्क। बताइए भारत में कितने नेशनल पार्क है? 103, 104, 105, 103। और वन्य प्राणी अभ्यारण्य कितने हैं? 535। और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब तक संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरैक, ग्रेट निकोबार, मानस है ना, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पंचन मंडी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना। बताइए निम्न में से कौन सा 18 जीव मंडल निश्चय में नहीं है? यहाँ पर है जब सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी, 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 नंदा देवी, नाकरैक, नाकरैक, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, वही ये ग्रेट निकोबार है ना, आसपास ही है, मानस असम में, सिमलीपाल, तिहंग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पंचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, ठंडा, शेष अचलम और पन्ना। उन्नीस में से 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य। बताइए निम्न में कौन सा आरक्षित क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर है जब सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरैक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमंडी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलता है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोए हजारों संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं? नहीं, कीमती धरोहर है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलता है वहाँ लाल सुंदर कलिंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? वैकल्पिक प्रश्न। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? आ गया ना ये क्वेश्चन, बता। सिनकोना 100 सेंटीमीटर कर देते हैं। चल। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल 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 पश्चिम बंगाल तो नहीं है? पश्चिम बंगाल ही शायद है ना, पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? जब कौन से जीव? मानस, नीलगिरी। ठीक है, ये पार्ट था भाई, दोबारा से देख लेते हैं। ये पार्ट था प्रवासी पक्षी क्या है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं।
कौन से सारस? साइबेरियन सारस। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? कीमती धरोहर है भाई साहब। मैंने ये पार्ट है, यहाँ से आ सकता है भाई। बताइए निम्न में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र नहीं है? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरैक। ठीक, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरैक। नए नए पे 3 नाम तो। नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरैक हैं। ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, तिहंग और दिबांग एक ही है। डिब्रू साइकोवा, साइकबोवा, डिब्रू। अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषअचलम, पन्ना। ठीक। नेशनल पार्क कितने? 103 और वन्य प्राणी 535। इसके बाद में ये वन्य प्राणी अभ्यान, पक्षी अभ्यारण्य भाई यही है। एक तो रंगा डीतू है और एक शायद ये बंदान थंगल है, यही है तो। इसके बाद में एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं भारत में। क्रियाकलाप, ठीक है। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप और कचनार। इसके बाद में भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है भाई। मैग्रोव वन, पर्वतीय वन, फिर कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जे के बाद में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। सबसे ज़्यादा है पर्णपाती। जे के बाद में वृक्ष आवनुस एवोनी, अक्षत वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर कर देते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में? सिमलीपाल पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? निश्चय विश्व के, यानी कि जो 18 है ना, 18 में से 12 है ना, जो 12 में से नाम बताना है। कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? मानस, नीलगिरी है ना, मन्नार की खाड़ी, पन्ना नहीं है। सचित्र उत्तर वाले प्रश्न। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दो। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दो। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण दो। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा है ना और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। निम्नलिखित में अंतर कीजिए। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत, सदाबहार और पर्णपाती वन। वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत, इनमें अंतर है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर, सदाबहार और पर्णपाती वन। भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। भारत में बहुसंख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित कारण दीजिए। भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है, क्यों? भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिशाएं अंकित करें। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 2 जीव मंडल निश्चय भारत के उत्तरीय दक्षिण पूर्वी और पश्चिम भागों में। अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधीय पादप का पता लगाएं। परियोजना कार्य हैं। किन्हीं 10 व्यवसायों के नाम ज्ञात करो जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों से कच्चा माल प्राप्त होता है। वन प्राणियों का महत्व बताते हुए एक गद्यांश लिखिए। वृक्षों का महत्व बताते हुए नुक्कड़ नाटक की रचना करो। उसका अपने गली मोहल्ले में मंचन करो। अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर किसी भी पौधे को लगाइए और देखिए कि वह कैसे बड़ा होता है, किस मौसम में जल्दी बढ़ता है। ये पाठ था भैया, ठीक। गलत बोल रहे हैं अपन। पन्ना, जो वो बारह वाला है ना, वो बताना है अपन को। ये एरिया देख, इनमें 12 सुंदरबन है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी, नाकरे, ग्रेट निकोबार, सिमलीमार, पंचमंडी, अंचन, कमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना भी है भाई। बिजली मॉडल निश्चय की गई है। क्वेश्चन क्या था ये? क्वेश्चन क्या था? भारत में कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लिए गए हैं? जब पन्ना तो है, मन्नार की खाड़ी और मानस और नीलगिरी और है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, पन्ना है। मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है और पन्ना है। जब एक कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है, मानस नहीं है ना। मन्नार की खाड़ी है, पन्ना है, नीलगिरी, मानस नहीं है भाई। मानस 18 में है मानस, लेकिन 12 में नहीं है। 18 कौन कौन से हैं? 18 ये है। इसमें मानस है क्या? हाँ, इसमें मानस है। ऐसे पूछेगा गहराई से। पर्वतीय वन, नागफनी, कैक्टाई। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।